थैंक यू। दूसरे 40 दिन बहुत अच्छे रहे, खुदा बाप के साथ रहे, सारी इबादतें अटेंड करी और खुदा बाप ने बहुत बढ़ाया। कह सकते हैं बढ़ाया। ये 40 दिन निकल चुके हैं, खुदा बाप ने हमारे लिए जो बलिदान होना था वो हो दिया और अब उसके बाद नया दिन आ गया है कि खुदा बाप मुर्दों में से जी उठा है। अब इसके बाद क्या है, 40 दिन के बाद क्या होगा? मैंने बहन से गुजारिश करी है मेरे लिए निकाल के पढ़ दें। नूह के बारे में मैं आपसे जिक्र करना चाहूँगा। जब नूह 40 दिन 40 रात बारिश होती रही, पानी बढ़ता रहा, उसके बाद क्या हुआ बहन पढ़ दें उसकी 9वीं आयत से, नहीं 8वीं आयत से। फिर उसने अपने पास से कबूतरी को उड़ा दिया, घट गया कि नहीं? हाँ, पैर टेकने के लिए कोई आधार नहीं मिला। 40 दिन तक बारिश होती रही और वो उस नूह के जहाज में सब सेफ थे, सब अंदर थे। लेकिन 40 दिन के बाद जब जल घटने लगा तो उसने वो चाहा कि देखे कि बाहर निकल के क्या स्थिति है, तो उसने उस कबूतरी को उड़ा दिया बाहर। और जब कबूतरी को पैर रखने की कोई आधार ना मिला हाँ, तब भी परेशानियां थी, तब भी जल था वहां पर, इसलिए वो वापस आ गई आगे। हाँ, तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे अपने जहाज में ले लिया। ये 40 दिन खुदा बाप ने बहुत संभाल के रखा है। अब हमें बाहर निकलना है और बाहर जब निकलेंगे तो शायद जल भरा हुआ मिलेगा। अभी भी वैसी परिस्थितियां मिलेंगी, लेकिन खुदा बाप आपके लिए हाथ पसारे बैठा है। जब वापस अगर आपको लगे कि कहीं कुछ ऐसा है जो दुनिया में आप एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, इन दिनों खुदा बाप ने बहुत एलिवेट करा आपको, तो वापस आ जाइएगा। और खुदा बाप हाथ पसारे बैठा है, वो आपको ले लेगा वापस उस जहाज में, अपने शरण में ले लेगा। वो युग कोई सा भी रहा हो, चाहे नूह का युग था, चाहे उस मुसरिफ बेटे का युग था, वो हर युग में एक जैसा परमेश्वर, हर समय का वो राजा है। प्रेज द लॉर्ड। एक गाने में आप आगे चलेंगे, अपने स्थानों पे खड़े हो सकते हैं। युगों तक एक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह। वो है महान सशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप सदा। राजा युगों से युगों तक एक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह। वो है महान सशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप सदा। राजा समंदर की लहरों से यहोवा है महान, पर्वत की ऊंचाई से ऊंचा यीशु नाम। समुंदर की लहरों से यहोवा है महान, पर्वत की ऊंचाई से ऊंचा यीशु नाम। युगों से युगों तक एक ही है राजा,
महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह वो है महान सर्वशक्तिमान उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप सदा राजा युगों से युगों तक एक ही है राजा महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह वो है महान सर्वशक्तिमान उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप सदा राजा आओ मिलकर हम सब गाएं उसका परचम हम लहराएं उसके सामने सर झुकाएं उसके नाम की जय जय गाएं आओ मिलकर हम सब गाएं उसका परचम हम लहराएं उसके सामने सर झुकाएं उसके नाम की जय जय गाएं युगों से युगों तक एक ही है राजा महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह वो है महान सर्वशक्तिमान उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप सदा राजा युगों से युगों तक एक ही है राजा महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह वो है महान सर्वशक्तिमान उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप सदा राजा प्रेज लॉर्ड। बैठ जाए मेहरबानी से। दरखास्त करेंगे ल्यूक अंकल से दुआ में हमारी अगुवाई करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद हो यीशु मसीह, तेरी महिमा हो। योग्य है तू प्रभु, तेरी तारीफ करते हैं। हमारे जीवित और सामर्थी दयालु पिता परमेश्वर, बड़े आदर के साथ प्रभु इस सुबह के समय में हम तेरे चरणों में आते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि एक और अवसर तूने हमें यह दिया है कि हम तेरे भवन में कलीसियाई रूप में प्रभु एकत्रित होकर तेरी महिमा कर सकें, तुझे सराह सकें, तेरे नाम को ऊंचा कर सकें। परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी सब भलाइयों के लिए और आशीषों के लिए प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे बड़े उत्तम प्रबंध के लिए प्रभु, कि तू इस दुनिया में आया और तूने अपने आप को बलिदान हो जाने के लिए दिया और तू मृतकों में से जी उठा प्रभु, ताकि हम परमेश्वर पिता हमेशा का जीवन प्राप्त कर सकें। तेरा धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु। और आज की इस सुबह में जब हम एक मन होकर एकत्रित हुए हैं प्रभु, अपने दिलों को खोलते हैं और परमेश्वर पिता तेरी आराधना करने के लिए, तेरे वचन को प्राप्त करने के लिए अपने आप को खाली करते हैं प्रभु। चाहते हैं प्रभु आज के दिन में जो भी यहाँ से आराधना होती है, जो जिन गीतों को हम गाते हैं प्रभु, जिस आराधना को हम करते हैं और जिस वचन को हम प्रभु रिसीव करते हैं, उस पर सब पर तेरी आशीष और तेरी बड़ी अगुवाई हो परमेश्वर पिता। जो लोग प्रभु इस सभा में वर्शिप के लिए खड़े हैं प्रभु, हर एक को तू बरकत देना, होने देना परमेश्वर पिता। आत्मा और सच्चाई में तेरी आराधना होने पाए प्रभु। हाँ परमेश्वर पिता, वचन का बोला जाना प्रभु तेरी ओर से हो, जो हमारे हृदयों में कार्य करे परमेश्वर पिता, और हमारा चाल चलन प्रभु तेरे को प्रकट करने के योग्य होने पाए प्रभु। सब बातें हम तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। यहाँ पर आए हर एक को तू आशीष देना प्रभु, कोई भी खाली हाथ ना जाने पाए। जो लोग भी प्रभु तेरे सामने अपनी निवेदनों को लेके आए हैं प्रभु, चाहे वो उनके शरीरों की दुर्बलता हो प्रभु, चाहे पारिवारिक समस्याएं हो प्रभु, तू सब कुछ का हल है प्रभु, तू समाधान है हमारा। सब कुछ तेरे हाथ में सौंपते हैं और विश्वास करते हैं प्रभु कि तू योग्य परमेश्वर और हर एक के दिलों और मनसाओं को जानता है और हर एक का तू समाधान है प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। बड़ी शुक्रगुजारी के साथ इस प्रार्थना को तेरे बेटे और अपने उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं। सुन और दया से ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सब आनंदित है? क्यों? अभी जब दुआ शुरू हुई थी तो अंकल ने एक बात बोली थी, हैप्पी बर्थडे। वो तो क्रिसमस होता है ना,
लेकिन बताओ ये आज का दिन उस दिन से भी बड़ा दिन है, क्योंकि जब यीशु पैदा हो गया उसके बाद उसने एक काम करा कि मेरे गुनाहों के लिए उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया और फिर दोबारा जी उठा और इस बात का सबूत दिया कि वो परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि बढ़ती ना तो पूरब से आती ना पश्चिम से, लेकिन यहोवा की ओर से। बताओ यहोवा ऐसा न्यायी परमेश्वर है जो सब चीजों का न्याय करता है। इस बात का विश्वास करते हैं? हालेलुया। लिखा है कि युद्ध के लिए घोड़े तो तैयार है, लेकिन जय यहोवा ही देता है। क्या जय पाने के लिए तैयार है? ऐसे हालेलुया, हालेलुया। बड़े आनंद के साथ अपने स्थान पर खड़े होकर ताली बजा के अपने आवाजों को खोल के खुदा के नाम की महिमा गाएंगे और उसके लिए ऊंचे स्वर में गाएंगे। पूरब से न पश्चिम से, उत्तर से न दक्षिण से, तेरी ओर से जय मिलती है। पूरब से न पश्चिम से, उत्तर से न दक्षिण से, तेरी ओर से जय मिलती है। संग चलूंगा तेरे साथ, तेरे ही मैं सबसे कहता रहूंगा, है तुझ में ही जय। संग चलूंगा सदा साथ तेरे ही मैं सबसे कहता रहूंगा, है तुझ में ही जय। तुझ में ही है जय, तुझ में ही है जय, तुझ में ही है जय, तुझ में ही है जय। आसमां और जमीन पर तू अधिकार रखता है, जैसे हालातों में नाम लो जिसका नाम करता है। आसमां और जमीन पर तू अधिकार रखता है, जैसे हालातों में नाम लो काम यीशु का नाम करता है। सांस जब तक खुदा मुझ में है, कहता रहूंगा मैं, है तुझ में जय। सांस जब तक खुदा मुझ में है, कहता रहूंगा मैं, है तुझ में जय। तुझ में ही है जय, तुझ में ही है जय, तुझ में ही है जय, तुझ में ही है जय। न कर पाए मौजा कोई जो दूसरा करता है, तेरे जैसा कोई नहीं है सारा जहां कहता है। न कर पाए मौजा कोई जो खुदा करता है, तेरे जैसा कोई नहीं है सारा जहां कहता है। तू मेरे संग जो रहे तो सब कुछ है, तू मेरे संग जो नहीं है जय। तू मेरे संग जो रहे तो सब कुछ है, तू मेरे संग जो नहीं है जय। तुझ में ही है जय, तुझ में ही है जय, तुझ में ही है जय, तुझ में
से न पश्चिम से, उत्तर से न दक्षिण से, तेरी ओर से जय मिलती है। पूरब से न पश्चिम से, उत्तर से न दक्षिण से, तेरी ओर से जय मिलती है। प्रेज द लॉर्ड। बैठ जाए मेहरबानी से। करे हम परस्तिश करे, परस्तिश करे हम परस्तिश करे, परस्तिश करे हम परस्तिश करे, परस्तिश करे हम परस्तिश करे, उस रूहे खुदावन की। परस्तिश करे हम परस्तिश करे, उस जिंदा खुदावन की। परस्तिश करे हम परस्तिश करे, उस रूहे खुदावंद की। परस्तिश करे हम परस्तिश करे, उस जिंदा खुदावंद की। परस्तिश करे हम परस्तिश करे, उसने तोड़ा है मेरे जुओं को, तोड़ दिया है सब बंधनों को। उसने तोड़ा है मेरे जुओं को, तोड़ दिया है सब बंधनों को, उस कामिल खुदावंद की। परस्तिश करे हम परस्तिश करे, परस्तिश करे हम परस्तिश करे, उस जिंदा खुदा। वो है शाहों का शाह, सबका आसरा, उसकी साइश करे हम, वो हमारा खुदा। वो है शाहों का शाह, सबका आसरा, उसकी सितारिश करे हम, वो हमारा खुदा। अपने रहनुमा की, अपने रहनुमा की परस्तिश करे हम परस्तिश करे, परस्तिश करे हम परस्तिश करे, परस्तिश करे हम परस्तिश करे, उससे जिंदा खुदावंद की। परस्तिश करे हम परस्तिश करे। है उसका फजल बड़ा, वो ही देता शिफा, उसकी कुदरत के आगे झुकता सारा जहां। है उसका फजल बड़ा, वो ही देता शिफा, उसकी कुदरत के आगे झुकता सारा जहां। उस यहोवा रफा की, उस यहोवा रफा की परस्तिश करे हम परस्तिश करे, परस्तिश करे हम परस्तिश करे, उस रूहे खुदावंद की। परस्तिश करे हम परस्तिश करे, उस जिंदा खुदावंद की। परस्तिश करे हम परस्तिश करे, उस रूहे खुदावंद की। परस्तिश करे हम परस्तिश करे, उस जिंदा खुदावंद की। परस्तिश करे हम परस्तिश करे, उसने परस्तिश करे हम बल्ले बल्ले, लग दिया शैतान तू पैरा थले। बल्ले 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 बल्ले, लगेगा शैतान तू पैरा थले। बल्ले 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 बल्ले, लगेगा शैतान तू पैरा थले। बल्ले बल्ले है मसीहा, वो जब साथ है मसीहा, वो जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। वो जब साथ है मसीहा, वो जब
जब साथ है मसीहा, वो जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। बैठ जाए मेहरबानी से। मौत को हरा कर जिंदा हुआ है मसीह। महिमा से भरी नई देह पाकर जिंदा हुआ है मसीह। मौत को हरा कर जिंदा हुआ है मसीह। महिमा से भरी नई देह पाकर जिंदा हुआ है मसीह। वो जिंदा हुआ जैसे उसने कहा था, वो जिंदा हुआ जैसे उसने कहा था। मौत को हरा कर जिंदा हुआ है मसीह। महिमा से भरी नई देह पाकर जिंदा हुआ है मसीह। मौत तेरा जोर कहाँ, अब तू बोल तेरा डंक है कहाँ। तुझे यीशु ने पराजित किया, तेरा कोई ना काम अब यहाँ। मौत तेरा जोर कहाँ, अब तू बोल तेरा डंक है कहाँ। तुझे यीशु ने पराजित किया, तेरा कोई ना काम अब यहाँ। वो जिंदा हुआ जैसे उसने कहा था, वो जिंदा हुआ जैसे उसने कहा था। मौत को हरा कर जिंदा हुआ है मसीह। महिमा से भरी नई देह पाकर जिंदा हुआ है मसीह। जो यीशु पर ईमान लाएगा, वो कभी भी मरेगा नहीं। उसके पाप सारे माफ होंगे, उस पे श्राप का जोर ही नहीं। जो यीशु पर ईमान लाएगा, वो कभी भी मरेगा नहीं। उसके पाप सारे माफ होंगे, उस पे श्राप का कोई जोर ही नहीं। वो भी जिंदा रहेगा प्रभु यीशु की तरह, वो भी जिंदा रहेगा प्रभु यीशु की तरह। मौत को हरा कर जिंदा हुआ है मसीह। महिमा से भरी नई देह पाकर जिंदा हुआ है मसीह। मौत को हरा कर जिंदा हुआ है मसीह। महिमा से भरी नई देह पाकर जिंदा हुआ है मसीह। वो जिंदा हुआ जैसे उसने कहा था, वो जिंदा हुआ जैसे उसने कहा था। मौत को हरा कर जिंदा हुआ है मसीह। महिमा से भरी नई देह पाकर जिंदा हुआ है मसीह। जिंदा हुआ है मसीह, जिंदा हुआ है मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। राजाओं के राजा की, प्रभुओं के प्रभु की, आइए सब मिलके कहते हैं यीशु मसीह की।
यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन मेरा। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन मेरा। यीशु ही आदि है, यीशु ही अंत है, यीशु ही जिंदा खुदा। यीशु ही आदि है, यीशु ही अंत है, यीशु ही जिंदा खुदा। यीशु मसीह की जय, 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 यीशु मसीह की जय। दोस्तों, जानना चाहते हो यीशु के बारे में? तो सुनो। काना नगरी में शादी के भीड़ में यीशु का पहला चमत्कार। काना नगरी में शादी के भीड़ में यीशु का पहला चमत्कार। पानी का दाखरस चाक कर खोजा हुआ परेशान। पानी का दाखरस चाक कर खोजा हुआ परेशान। काना नगरी में शादी के भीड़ में यीशु का पहला चमत्कार। पानी का दाखरस चाक कर खोजा हुआ परेशान। भूख को खिलाकर मुर्दों को जिलाकर यीशु ने किए बड़े काम। भूख को खिलाकर मुर्दों को जिलाकर यीशु ने किए बड़े काम। यीशु मसीह की जय, 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 यीशु मसीह की जय। अंधे वो देखते, गूंगे वो बोलते, लंगड़े वो चलते यीशु के नाम से। अंधे वो देखते, गूंगे वो बोलते, लंगड़े वो चलते यीशु के नाम से। अंधे वो देखते, गूंगे वो बोलते, लंगड़े वो चलते यीशु के नाम से। क्रूस को उठाकर, खून को बहाकर, मौत को हराकर दुनिया को जीत लिया। क्रूस को उठाकर, खून को बहाकर, मौत को हराकर दुनिया को जीत लिया। यीशु मसीह की जय, 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 यीशु मसीह की जय। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्या मैं आप सबको मुस्कुराता हुआ देख सकती हूँ? अरे आप तो मजाक ही उड़ाने लगे। परमेश्वर आज जीवित हुए हैं, इसके लिए हम आनंदित और मग्न हैं। एक बाइबल की वर्स मैं आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहती हूँ, जो आज के दिन पे बहुत ही ओवर यूज़ की जाती है। वो आयत आपको मिलेगी मत्ती उसका 28वां बाब उसकी 6ठी आयत। कोई है जो पढ़ सकता है इसे? मत्ती 28:6। संध्या और जोर से। कहाँ नहीं है? यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है या वहां उस कब्र में नहीं था? वो कहाँ नहीं है?
उस कब्र में नहीं है। वो उस कब्र में नहीं है। मैं उस कब्र के लिए अपना दुख जाहिर करना चाहती हूँ जहाँ परमेश्वर और यीशु मसीह की मौजूदगी नहीं थी। आज मैं चाहती हूँ कि जब हम लोग आराधना करते हैं तो हम उस कब्र की तरह ना हो जाए जिसमें यीशु मसीह का आत्मा नहीं था या जहाँ से यीशु मसीह चले गए थे। लेट्स बी मोर रियल, लेट्स बी मोर हैप्पी एंड लेट्स बी लाइक द प्लेस वेयर जीसस वेंट आफ्टर ही वॉज रेजरेक्टेड। आमेन। आइए अपने स्थानों पे खड़े होंगे और आराधना करेंगे, उसके नाम को ऊंचे पर उठाएंगे। शर्मिंदगी में था मैं डूबा, इस दर्द को मैं ना सह सका, मैं था बेजान तेरे बिना, सांसें थी पर जिंदा मैं न था, नाकामियों से था भरा हुआ, मैं था बेजान तेरे बिना, पुकारा तूने जिंदा हुआ मैं, अंधेरों में से तेरी महिमा में, पुकारा तूने जिंदा हुआ मैं, अंधेरों में से तेरी महिमा में, पुकारा तूने जिंदा हुआ मैं, अंधेरों में से तेरी महिमा में, करुणा ने तेरी बचाया मुझे, आजादी तेरी है पाई मैंने, करुणा ने तेरी बचाया मुझे, आजादी तेरी है पाई मैंने, हुआ सब नया यीशु चल गया, पुकारा तूने जिंदा हुआ मैं, अंधेरों में से तेरी महिमा में, पुकारा तूने जिंदा हुआ मैं, अंधेरों में से तेरी महिमा में। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आप में से कितने लोग ये बात को विश्वास करते हैं? आप में से कितने लोग इस बात को विश्वास करते हैं कि जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आया तो हम जिंदा हुए हैं? कितने लोग विश्वास करते हैं इस बात को? कैन आई हियर आमेन? आई सी डेड पीपल ऑन रेजरेक्शन डे। कैन यू सी अ डेड पीपल नेक्स्ट टू यू? क्या आप किसी मरे हुए इंसान को अपने बगल में देख पा रहे हैं? अपने बगल वाले को झंझोड़ के कहिए, जिंदा हुआ मैं। जोर से झंझोड़ के कहिए, जिंदा हुआ मैं। आप जिंदा है, परमेश्वर ने आपको जिलाया है, आपका बपतिस्मा हुआ है, परमेश्वर ने आपको जिलाया है। जिलाया कि नहीं जिलाया? जितने लोगों को जिलाया है वो सब तैयार है आराधना के लिए। परमेश्वर सच्चे आराधकों को ढूंढता है। आमेन। और मेरी प्रार्थना है कि आज यहाँ पर जितने बैठे हैं वो सच्चे आराधक बन के जाए। आमेन। यीशु नाम को मैंने पाया और मिली जिंदगी, यीशु नाम ही है काफी, उसमें मिलती है
है खुशी। खुदा है मोहब्बत, उसका बेटा उसकी शान, प्यार किया तो ऐसा उसने दे दी अपनी जान। यीशु नाम को मैंने पाया और मिली जिंदगी, यीशु नाम ही है काफी, उसमें मिलती है खुशी। खुदा है मोहब्बत, उसका बेटा उसकी शान, प्यार किया तो ऐसा उसने दे दी अपनी जान। यीशु तू मेरी जिंदगी, यीशु मेरी शान है, यीशु तू मोहब्बत है मेरी, यीशु मेरी चट्टान है, यीशु तू मेरी जिंदगी, यीशु मेरी शान है, यीशु तू मोहब्बत है मेरी, यीशु मेरी चट्टान है। जिंदा है मेरा खुदा, हाँ मुझ में है, पाई जिसने मौत पे है पता, हाँ मुझ में है। जिंदा है मेरा खुदा, हाँ मुझ में है, पाई जिसने मौत पे है पता, हाँ मुझ में है। जीवन की तू है ज्योति, करुणा तुझसे है बहती, अपने प्यार से तूने मुझे है भर दिया। तेरे नाम को मैं लेके इस दुनिया में जाऊं और सबको ये बताऊं कि तू है। जीवन की तू है ज्योति, करुणा तुझसे है बहती, अपने प्यार से तूने मुझे है भर दिया। तेरे नाम को मैं लेके इस दुनिया में जाऊं और सबको ये बताऊं कि तू है। दुख तूने खुद पर जो है दिया, आजाद मुझको है किया, कुर्बानी से मुझको है जीता, गाने का मकसद है दिया। जिंदा है मेरा खुदा, हाँ मुझ में है, पाई जिसने मौत पे है पता, हाँ मुझ में है। जिंदा है मेरा खुदा, हाँ मुझ में है, पाई जिसने मौत पे है पता, हाँ मुझ में है। You have turned my morning into dancing, you have turned my sorrow into joy, you have turned my morning into dancing, you have turned my sorrow into joy. This is how we overcome. 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 And this is how we overcome. And this is how we overcome. You have turned my morning into dancing. You have turned my sorrow into joy. You have turned my morning into dancing. You have turned my sorrow into joy. मेरे विलाप को नृत्य में बदल दिया, मेरे दुख को आनंद से बदल दिया, मेरे विलाप को नृत्य में बदल दिया, मेरे दुख को आनंद में बदल दिया। दिखाइए दिखाइए आप कैसे जयवंत होते हैं, कैसे जयवंत होते हैं आप। हाउ आर यू फीलिंग ओवरकम्ड, आप जयवंत कैसे महसूस करते हैं,
क्या कोई मुझे बता सकता है आप जयवंत कैसे महसूस करते हैं? जब जीत जाते हैं तो जीत की खुशी क्या होती है? जीत की खुशी क्या है? तो आइए हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम जयवंत हुए। लेट्स रिजॉइस बिकॉज उसने हमें जयवंत किया। हम ऐसे जयवंत होते हैं, 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 हम ऐसे जयवंत होते हैं। मेरे बिल्ला को विजय में बदल दिया, मेरे दुख को आनंद में बदल दिया। ओ मेरे बिल्ला को विजय में बदल दिया, मेरे दुख को आनंद में बदल दिया। बंधन सब तोड़ दो, हाथों को उठा लो, प्रभु के लोगों स्तुति करो। बंधन सब तोड़ दो, बंधन सब तोड़ दो, हाथों को उठा लो, प्रभु के लोगों स्तुति करो। बंधन सब तोड़ दो, हाथों को उठा लो, प्रभु के लोगों स्तुति करो। एक बार और, बंधन सब तोड़ दो, हाथों को उठा लो, प्रभु के लोगों स्तुति करो। स्तुति हो, स्तुति हो, प्रभु के लोगों स्तुति करो। स्तुति हो, स्तुति हो, प्रभु के लोगों स्तुति करो। बंधन सब तोड़ दो, हाथों को उठा लो, प्रभु के लोगों स्तुति करो। बंधन सब तोड़ दो, हाथों को उठा लो, प्रभु के लोगों स्तुति करो। प्रभु के लोगों स्तुति करो। Just worship, oh प्रभु तेरा, just worship, just worship him. Let's keep on worshiping him. अपने मुंह को खोल के उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें, क्योंकि उसने आपके बंधन खोले हैं। जब हाथ बंधे होते हैं तो कैपेबिलिटी नहीं होती उन्हें खोलने की। दोनों हाथ बंधे होते हैं तो उन्हें तोड़ ही नहीं सकते, लेकिन एक है जो कब्र छोड़कर आया है मेरे और आपके बंधन खोलने के लिए। आमेन। लेट्स वर्शिप हिम। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। थैंक यू लॉर्ड। तुझे छोड़ मैं चल पड़ा, ढूंढने हर हर जगह, खोज में मैं खो गया।
पापा पापा बेटा मैं तेरा तेरी आंखों की पुतली हूँ पापा मैं आंखों की पुतली हूँ पापा तेरी आंखों की पुतली हूँ पापा मैं आंखों की पुतली हूँ पापा। एक मुसरिफ बेटा था जो अपने घर को छोड़ करके निकला। उसे लगा था उसे दुनिया की हर खुशी मिल जाएगी। वो सोच के तो बहुत कुछ गया होगा, पैसा था, सब कुछ था, वो कुछ भी पा सकता था। लेकिन जब होश में आया तो बाप के पास आया। जब होश में आया तो अपने बाप के पास आया। बोला होगा तुझे छोड़ जाऊं कहाँ, तू ही तो घर है मेरा। ना था मुझे ये पता बेटा मैं था ही तेरा। ओ तुझे छोड़ जाऊं कहाँ, तू ही तो घर है मेरा। ना था मुझे ये पता बेटा मैं था तेरा। नजर तेरी कभी ना हटी, महफूज हूँ तेरी परछाई में। नजर तेरी कभी ना हटी, महफूज हूँ तेरी परछाई में। पापा पापा बेटा मैं तेरा। पापा पापा बेटा मैं तेरा। तेरी आंखों की पुतली हूँ पापा मैं आंखों की पुतली हूँ पापा। तेरी आंखों की पुतली हूँ पापा मैं आंखों की पुतली हूँ पापा। पराया न हूँ मैं, ठुकराया न तूने, शर्मिंदगी से निकाला है तूने। पराया न हूँ मैं, ठुकराया न तूने, शर्मिंदगी से निकाला है तूने। पराया न हूँ मैं, ठुकराया न तूने, शर्मिंदगी से निकाला है तूने। गले लगा कर चूमा मुझे, मेरा लत्ता हटा कर लबादा दिया। गले लगा कर चूमा मुझे, मेरा लत्ता हटा कर लबादा दिया। पापा पापा बेटा मैं तेरा। पापा पापा बेटा मैं तेरा। तेरी आंखों की पुतली हूँ पापा मैं आंखों की पुतली हूँ पापा। तेरी आंखों की पुतली हूँ पापा मैं आंखों की पुतली हूँ पापा। तू
ही मेरी आशा, उम्मीद मेरी दिलासा, खुदा यीशुआ। तू ही मेरी आशा, उम्मीद मेरी दिलासा, खुदा यीशुआ। यीशु सिर्फ तू चाहिए, यीशु तू चाहिए, यीशु सिर्फ तू चाहिए। यीशु सिर्फ तू चाहिए। आज थोड़ी देर आपके साथ बात करना मांग रहा हूँ। इफ यू विल गो बैक इन द स्टार्टिंग ऑफ दैट पीपीटी के स्टार्टिंग में अगर आप जाएंगे, रोहित भाई मेरे साथ अगर रहें तो ऐसे लिखा है, गॉड इज माई फादर। कैन आई सी एनीबडी सेइंग दिस, गॉड इज माई फादर? कैन यू से लाइक, क्या आप कह सकते हैं खुदा मेरा पिता है? मैं सुन नहीं पाया। हेलो, इफ ही इज योर फादर, लेट मी टेल यू, आपको बताऊं, जब यीशु मसीह बात कर रहे थे 15वें अध्याय में, तो यीशु मसीह ने यूं कहा था यूहन्ना रचित समाचार में, बार बार जब यीशु मसीह बात, देयर इज अ वर्ड फादर। जब आप फादर पढ़ते हैं, फादर को ग्रीक में पात्रा कहा है, पात्रा, और लैटिन में उसे पेट्रा कहते हैं। इसका मतलब होता है द वन हु टेक्स केयर ऑफ यू। जब यीशु मसीह बात कर रहे थे तो यीशु मसीह ने फादर को डैडी नहीं कहा। जब यीशु मसीह बात कर रहे थे तो ही ऑलवेज सेड अब्बा, और अब्बा अरेबिक वर्ड है, और वो यीशु मसीह का इंटीमेट रिलेशन दर्शाता है। ही वॉज नॉट ओनली सेइंग, दो डिफरेंस है। यीशु मसीह ने एक तो अपना रिश्ता पिता के साथ बताया, और दूसरा चेलों को सिखाया। देयर इज सम रिलेशन इज इनबिल्ट रिलेशन, एंड देयर आर सम रिलेशन विच इज बीन टॉट टू यू। कुछ रिश्ते तो बने बनाए हैं, जैसे आप अपनी माँ के बेटे हैं, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। सृष्टि गौर से देख रही है, बेटी भी कह रहा है, अगर आप अपनी माँ की बेटी हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको मालूम है कि ये तो मम्मी है, पर अगर आपको ये पता नहीं है तो आपको कोई सिखाता है, बताता है बेटा मम्मी बोलो, बेटा पापा बोलो, पर कुछ रिश्ते तो ऑटोमेटिक आते हैं। यीशु मसीह का जो रिश्ता है वो पिता के साथ डिफरेंट है। अब यीशु मसीह जब बात कर रहे थे तो कह रहे थे 16वें अध्याय में, यूहन्ना रचित समाचार 16वां अध्याय, उसका 23वां 24वां पद पढ़ेंगे तो वहाँ पर वो बात कर रहा था। वहाँ ऐसे लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा 16 अध्याय यूहन्ना रचित समाचार उसका 23 और 24 पद, वहाँ पर ऐसे लिखा हुआ जी, उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, हाँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे। वो कहने लगा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुम्हें देगा। तो वो मेरे नाम से तुम्हें, वाई ही विल गिव टू यू, क्यों देगा? क्योंकि वो मेरा पिता है। जब तुम मेरे पिता से, पिता के हिस्से से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुम्हें देगा। हाँ, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। वो कह रहा अब तक तुमने मेरे पिता के साथ एक संबंध है, तुमने मेरे पिता से मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा है। मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मांगो तो तुम पाओगे, पर मांगो खाली मांगो नहीं। जब तुम मांगोगे तो कैसे मांगोगे? मेरे पिता से मांगोगे।
किससे मांगने जा रहे हैं बहुत फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है कि आप किसके बाप से मांग रहे हैं. इफ यू हैव अ रिलेशन विद दैट गॉड, लेट मी टेल यू अ वेरी सिंपल थिंग. इफ ही इज योर फादर, लेट मी टेल यू, आप अक्सर आपसे आपने लोगों से कहते सुना ना, मालूम मेरा बाप कौन है? मेरे बाप को जानते हो? मेरे बाप को जानते हो? नहीं, आप अपने बाप को जानते हो कि नहीं? अगर आपको मालूम है आपका पिता कौन है, यू कैन आस्क एनीथिंग. योर फिजिकल फादर हैज अ लिमिटेशन. आपके शारीरिक पिता की एक सीमा है, पर आपके आसमानी पिता की कोई सीमा नहीं है. उसके पास अनलिमिटेड है, उसके पास बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन है, उसके पास ही इज द फादर, द क्रिएटर. उसने जो कुछ चाहा सब बनाया और सब कुछ उसी का है. हालेलुया, हालेलुया. आर यू एक्साइटेड अबाउट दिस दैट ही हैज एवरीथिंग, व्हाटएवर यू नीड ही हैज? क्या आपको इस बात से खुशी नहीं हो रही है कि आसमान का खुदा वो सब कुछ रखता है जिसकी आपको आवश्यकता है? आप जो सोच भी नहीं सकते उससे बढ़कर जानता है वो, और उससे बढ़कर उसको आपकी आवश्यकताओं के बारे में मालूम है. तभी तो जब वो दुआ करना सिखा रहा था तो उसने ये दुआ शागिर्दों को सिखाई थी. जब तुम दुआ करना तो ये कहकर दुआ करना. सुन नहीं पाया? यही तो दुआ करनी सिखाई. उसने कहा था जब तुम दुआ करना तो कहना, ऐ हमारे बाप. Come in a personal relation with God and He will supply all your need, whatever you need. तुम्हारी शारीरिक आवश्यकताओं के अलावा तुम्हारी आत्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी वो परमेश्वर कर देगा जब तुम उससे पिता कहकर बात करोगे. अभी तुम सिर्फ उसे खुदा कह पा रहे हो, पर तुम्हें उसको अपना अब्बा, अपना पिता करके कबूल करना बहुत इंपॉर्टेंट है. बैठ जा भाई, बैठ जा. शाबाश. बच्चे ने न रोया न शोर मचाया. वो पिता जो मेरा शारीरिक पिता था, जो मेरे पापा थे, फिजिकल डैडी, इज नो मोर नाउ. गुप्ता जी, आपके पापा भी अब इस दुनिया में नहीं रहे. ढेरों लोगों के पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे. बट लेट मी टेल यू, योर गॉड द फादर, ही इज स्टिल अलाइव. वो आज भी जीवित है. कब तक जीवित रहेगा? कब तक जिएगा? अरे जब तक तुम जियोगे उससे ज्यादा जिएगा. वो जीवित था, जीवित है और जीवित रहेगा. वो उसके बारे में ऐसे लिखा हुआ है. जब वो बात कर रहे थे, ऐसे पहले वहां पहुंचूं, आपको एक आयत पढ़वाना मांगता हूं, सुनिएगा. 27 ज़बूर और उसकी पहली आयत, साम 27 चैप्टर वर्स 1. यस प्लीज. यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है. वो कह रहा है, द लॉर्ड इज व्हाट? माई लाइट एंड माई सैल्वेशन. Whom shall I fear? If he is your God, अगर वो आपका पिता है तो फिर डरना किससे? जिसका बाप एसपी होता ना शहर का, वो किसी पुलिस वाले से डरता नहीं है. छोटे मोटे लोगों से उसे डर नहीं लगता. मेरा पापा मालूम कौन है? वो कहने लगा, वो, हाँ पढ़ो बेटा. यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है. मैं किससे डरूं? मैं कहने लगा, मैं, सब लोग बोलिए मैं. नहीं, मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा कॉलर खड़ा है. यहोवा परमेश्वर मेरा बाप है, आप किससे डर जाए? आपको, यू नो, you don't have to be afraid of your disease.
You don't have to be afraid of your crisis. You don't have to be afraid of your sickness. You don't have to be afraid of what? The evil spirits. दुष्ट आत्माओं से डरने की मुझे जरूरत नहीं है। क्यों? अरे मेरे बाप को जानते हो? मेरा बाप तुम्हारी चटनी बना चुका है। मेरे बाप ने मौत पे विजय प्राप्त की है, और शैतान जो मौत का सबसे बड़ा हथियार उसका मौत था, उसको भी उसने अपने पैरों तले कुचल दिया। देखा खुदा कलाम में, उसने शैतान को अपने पैरों तले कुचलकर उसका खुल्लम खुल्ला, सब लोग बोलिए खुल्लम खुल्ला। अरे खुल्लम खुल्ला मतलब सरेआम बेइज्जती कर दी उसकी, सरेआम तमाशा बना दिया। अरे आप कभी कभी कहते ना, हमको पब्लिकली डांट दिया उन्होंने, उसने पब्लिकली उसकी बेइज्जती की, पब्लिकली उसका तमाशा बना दिया। अब जिसने उसका तमाशा बना दिया, why should I be afraid of all kind of demons? They don't have any authority over me because he is my father. मेरे पिता ने मुझे वो सब अधिकार दे दिया। उसने कहा मैं जाता हूं, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, and I give it to you, I pass it to you। आसमान के खुदा ने पास किया। अपने घर में बोलिए, अपने घर की बीमारियों से बोलिए, अपने घर की कमजोरियों से बोलिए, अपने घर की अनाज्ञाकारिताओं से बोलिए, अपने घर की वर्स्ट सिचुएशन से स्पीक टू योर सिचुएशंस। जिस परिस्थिति में भी पड़े हो वहां उससे बातचीत कीजिए। टॉक टू योर प्रॉब्लम, अपनी मुसीबत से बात कीजिए। अपने घर के चूल्हे से बात कीजिए। आपका घर का सिलेंडर खत्म हो जाए ना, बात कीजिए, स्पीक टू दैट, कहिए उससे। आप जो कहेंगे वो होगा। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं आप कहेंगे तो होगा? आपके यू डोंट जस्ट हैव टू से। मान लीजिए ऐसे, आप ऐसे समझिए, मेरा बेटा है अद्भुत, और मैं अपने घर में एक ड्राइवर रख लूं, जो कि अभी रखा नहीं, इसलिए इसी का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मैं ड्राइवर रख लूँ और अद्भुत मेरा बेटा है। अद्भुत जाकर ड्राइवर से बोले, ड्राइवर साहब आरडीसी चलो। उससे थोड़े कहना, ड्राइवर साहब सुनिए आरडीसी चलेंगे क्या, प्लीज़ देखिए बताइए, अगर चल लेते तो बहुत बढ़िया होता। वो ऐसे थोड़ी जाके बोलेगा। जब वो जाएगा तो जाकर के कमांड करेगा, जाकर के ऑर्डर करेगा, जाकर के कहेगा मेरे साथ चलिए, गाड़ी निकालिए, गाड़ी निकाल कर लाइए, हमको आरडीसी जाना है। आपको जब खुदा बाप अधिकार दे चुका है तो आपको उससे बोल करके रिक्वेस्ट नहीं करना है, होली स्पिरिट प्लीज आ जाइए, और इविल स्पिरिट आप प्लीज चले जाइए, क्योंकि हमको ना चर्च जाना है, हमारे घर में प्लीज परेशान ना कीजिए हमको, बीमारी आप प्लीज चले जाइए। ना बीमारी को आपको प्लीज करने की जरूरत नहीं, बीमारी दैट विल गो, यू हैव दिस अथॉरिटी। उसने कहा तुम मेरे नाम से जाकर दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, दुष्ट आत्माएं तुम्हारे वश में होंगी, दे आर अंडर योर कंट्रोल, यू डोंट हैव टू क्राई बिफोर इविल। दुष्ट आत्माओं के सामने रोने की जरूरत नहीं है, दुष्ट आत्माओं को आंख दिखाइए। मैं सोच रहा था, छोटा बच्चा खेल रहा था, पहले मैसी आंटी थी एक हमारे चर्च में, उनकी आंखें बड़ी बड़ी थी, सबको ऐसे आंख दिखाती थी, किसी बच्चे को दिखाती थी बच्चा डर जाता था। हम सोच रहे थे काश कि मेरी भी बड़ी आंख होती तो मैं बच्चों को दिखाता। अब है नहीं, हमारी छोटी सी आंख है, खबरदार छोटी आंख क्या करती। कई लोगों को लगता है यीशु मसीह हमारा खुदा बाप, वो तो उस दिन क्रूस पर चढ़ गया, मर गया। आपको मालूम है ये गलत फहमी उस जमाने में शागिर्दों को भी हुई। शागिर्द जो 3.5 साल यीशु मसीह के साथ साथ रहे, उन सालों में रहकर जिन्होंने दुष्ट आत्माओं को निकलता हुआ, रोटी को मल्टीप्लाई होता हुआ, ब्लेसिंग्स को आता हुआ देखा, सब चीज़ों के बावजूद ये यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन के फौरन बाद सब अपने अपने धंधे पे लग गए। They were not focused on the cross. They were not focused with Jesus. अब वो तुरंत अपने काम पे लगे। उनको लगा यार मेरी रोटी कौन खिलाएगा, रोटी कहाँ से आएगी, काम कहाँ से होगा, कैसे होगा, खाना कैसे बनेगा। तो
पतरस अलग कूद करके चले गए काम करने, वो मछुआरे काम करने, वो नदी में चले गए, मछली पकड़ने लगे, सब अपने अपने काम पे लगे। उनको ये यकीन ही नहीं हुआ, कई बार उन्हें समझ में नहीं आया यीशु मसीह ने कहा था वो जी उठेगा। उन्हें लगने लगा अब मेरी रोटी का क्या होगा, अब मेरे काम का क्या होगा। लेट मी टेल यू द वर्ड विच ही हैज प्रॉमिस्ड, जो वायदा उसने किया है उससे वो पूरा करने में सक्षम परमेश्वर है। उसके बारे में लिखा हुआ है लूका का रचित समाचार उसका 24वां अध्याय, लूक 24th चैप्टर एंड वर्स 6 निकाल कर पढ़िए जी। वो यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो जी कि उसने गलील में रहते हुए किसी ने आकर के बातचीत की और कहा वो यहाँ नहीं है, वरन क्या हुआ है, जी उठा है। जी उठा। कहिए यीशु मसीह जी उठा है। मेरा पिता जीवित था, मेरा पिता जीवित है और मेरा पिता जीवित रहेगा। मुझे किसी से डर नहीं है। इधर वाले बोल पा रहे हैं, ल्यूक साहब बोल पा रहे हैं, इधर वाले विक्टर साहब चुप बैठे हैं। विक्टर साहब बोलिए, मेरा पिता जीवित है और वो मेरी छाती की हिफाजत करता है। उसने मुझे, हाँ इधर से आवाज नहीं आ रही है, इधर वाले से कान खराब है, थोड़ा जोर से बोलिए इधर वाले। हाँ सोनिया बोलो, जोर से बोलना, बोलिए। उसने मुझे अधिकार दिया है। हाँ ये कौन बोला, राहुल, छोटा राहुल। उसने मुझे अधिकार दिया। यू नो गॉड हैज गिवन यू अथॉरिटी एंड ही इज नॉट डेड। समटाइम्स वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट दैट ही इज नॉट डेड, ही इज अलाइव एंड ही इज वेरी मच विद यू। वो आपके साथ है, आपके संग संग रहता है, आपकी परिस्थितियों में होता है। आप फंस जाते हो पर वो होता है। कई बार आपको दिखाई नहीं देता पर वो होता है। गाना गाया ना आपने, बहुत बार गाना गा के आपने कहा वो नजर तो नहीं मुझको आते हैं मगर दो हाथ मेरे है। ये तो ध्यान रहना चाहिए कि वो तो मेरे साथ है, दिख नहीं रहा तो क्या हुआ, ही इज स्टिल देयर। आपको मालूम है खुदा कलाम में ऐसे लिखा हुआ है, जब आप पढ़ेंगे सैमुएल की पुस्तक में तो वहाँ लिखा हुआ है, पहले सैमुएल उसके प्रॉब्ली 15 या 16वां अध्याय है, वहाँ पर ऐसे लिखा 17वें अध्याय में जब दाऊद गया, दाऊद गोलियत को मारने जा रहा था, तो लिखा हुआ खुदा कलाम में 17 अध्याय की 37वीं आयत पढ़े, पहला सैमुएल 17 अध्याय उसकी 37वीं आयत, वहाँ पर कुछ ऐसे लिखा हुआ है जी। फिर दाऊद ने कहा, फिर दाऊद बात कर रहा था, तो कह रहा था, हाँ फिर दाऊद ने कहा जी, यहोवा जिसने मुझे हाँ सिंह और भालू दोनों के पंजों से बचाया है, हाँ वो मुझे उस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। कह रहा था यहोवा मेरा परमेश्वर जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों से बचाया है, वो जिसने मेरे साथ काम किया था पहले, जिसने मुझे सिंह से बचाया था, वो उसके बाद मर नहीं गया, उसके बाद उसने भालू से बचाया तो भी मर नहीं गया, अब उसके बाद वो मुझे इस पलिश्ती से भी बचाएगा, और इसके बाद आगे भी जितनी बार मैं जंग में जाऊंगा वो मुझे बचाएगा, क्योंकि वो मेरा पिता है, मेरे साथ साथ रहता है। उसने मुझे छोड़ा नहीं। उसने कहा जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे संग संग जाऊंगा, जहां कहीं आप जाओगे, वेयर एवर यू विल गो ही विल गो विद यू। He has the power to bless you. He has the power to take you out of the pit of the darkness. आपको अंधकार के गड्ढे में से निकालने की सामर्थ रखने वाला परमेश्वर जीवता परमेश्वर है। वो आज भी आपको निकाल सकता है। मुझे नहीं मालूम कौन कौन सी परिस्थितियों में आप फंसते हो, पर आसमान का खुदा आपको निकालने की सामर्थ रखता है। But depending upon two things. One, you know that he is your daddy, he is your father, and number two, he is alive, he is not dead. मरा नहीं है वो आपके साथ साथ जीवित पड़ा है। 68 अध्याय निकालिए, भजन संहिता की पुस्तक उसका 68 अध्याय, 68 चैप्टर वर्स 5, 68 चैप्टर वर्स 5। परमेश्वर ने अपने पवित्र धाम में अनाथों का पिता, परमेश्वर अपने पवित्र धाम में क्या है? अनाथों का पिता है। हाँ, और विधवाओं का न्यायी है। हाँ, परमेश्वर जी अनाथों का घर बसाता है
लिखा है परमेश्वर अनाथों का पिता है और परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है। परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करने में सक्षम है, वो मेरा पिता है। इवन यू हैव नोबडी देन स्टिल गॉड इज योर फादर। जब आपके घर के अपने माँ बाप आपको छोड़ जाएं तब भी वो आपका पिता है। ये वाला पापा जो अभी दिखाई दे रहा है थोड़े समय का है, 60 का होने वाला हूँ, थोड़े समय के बाद 10-20 साल के बाद दिखाई नहीं दूंगा, रहूंगा नहीं, पर वो पिता रहेगा। He will always be there with सृष्टि, श्रुति एंड अद्भुत एंड ऑल ऑफ यू, आप सबके साथ वो सदैव रहेगा, वो कभी जाएगा नहीं। ये वाले पापा जो दिख रहे हैं चले जाएंगे। रिश्ता किस वाले पापा से बनाया है डिपेंड इस पे करता है, किससे ज़्यादा प्यार किया आपने इस पे डिपेंड करता है, लाड किससे कर रहे हैं ये इस पे डिपेंड करता है। अगर आप 15वें अध्याय में यूहन्ना रचित समाचार पढ़ेंगे तो यीशु मसीह बात कर रहे थे, कह रहे थे जहाँ उन्होंने शुरुआत की थी, उन्होंने कहा था सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जब वो बात कर रहा था वहाँ से वो पिता का पूरा रिश्ता उस चैप्टर में पढ़ते जाएगा। यीशु मसीह बार बार कह रहे थे मेरा पिता मेरा पिता मेरा पिता। मैं अपने पिता को जो कुछ करता हूँ पिता को देख के करता हूँ। कैसे क्या करते हो? पिता से इतना कमिटेड हूँ मैं, इतना कमिटेड हूँ। मेरी ये दुआ है काश की कलीसिया इतनी कमिटेड हो अपने उस पिता से, जब कोई ना देखे आपको, जब दुनिया के लोग ठुकरा दें, दुनिया आपकी कदर ना करे। कलीसिया में भी शायद आपको किसी किसी की बात से ठोकर लगती हो, पर फिर भी आप पिता के साथ प्रगाढ़ संबंध में हो। आपका बहुत डीप एंड क्लोज रिलेशन अपने स्वर्गीय पिता से बना रहे। किसके लिए इबादत करने आते हो? अभी अक्सर तो कई बार जब मैं नाराज होता हूँ, जब कभी कोई कलीसिया का आदमी नाराज होता है पादरी से तो चर्च छोड़ के चला जाता है। देखा ना, आपने सुना ना, कभी कभार आप भी गए होंगे। मैं एक दिन सोच रहा था मैंने पादरी नाराज हो जाए तो कहाँ जाए। सपोज करो पादरी नाराज हो जाए तो क्या छोड़ के जाएगा? चर्च छोड़ के जाएगा, खुदा छोड़ देगा। प्रीचिंग मान लीजिए कि आप आज सुबह मेरा मूड खराब हो जाए, किसी बात पे मूड ऑफ हो जाए, अंदर घुसते घुसते मान लो मुझे संदीप ने कुछ बोल दिया और मेरा मूड खराब हो गया, तो मैं क्या कहूँ? ये रखी बाइबल पकड़ो, ब्रदर ल्यूक आप पकड़ो, मैं जा रहा हूँ। ब्रदर ल्यूक हेलो कहाँ चले हैं? फिर वो पकड़ो अपनी बाइबल, तुम पकड़ो, तुम तैयारी करके बैठे हो, हम तो तैयारी भी नहीं करके बैठे, आप कहाँ चले जाओगे? somebody sometimes you get offended because you are not connected with your father. पापा तो पिटाई करता है तो भी, पापा तो आपको बुरी तरह बोलता है तो भी, पापा तो पब्लिकली बोलता है तो भी, आप फिर भी पापा के साथ अटैच ही रहते हो। कहीं छोड़ के थोड़े जाते हो, डीएनए थोड़े निकाल सकते हो, बदल थोड़े सकते हो कुछ भी। पकड़ दीजिए अपना बच्चा प्लीज, हाँ शाबाश। बी कनेक्टेड टू योर फादर। 20वीं आयत इसी अध्याय की पढ़िए, 20वीं आयत सुनिएगा। मेरा पिता है कौन? क्या करता है मेरा पिता? जी, जो बात मैंने तुमसे कही थी। नहीं 68 हाँ, माइक पे पढ़ लेने दीजिए प्लीज। हाँ माइक पे पढ़ लेने दीजिए प्लीज प्लीज। जी रिकॉर्ड कर रहे हैं ना। वही हमारे लिए बचाने वाला परमेश्वर ठहरा। हाँ, यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। वो मेरा क्या है? बचाने वाला परमेश्वर ठहरा, वो हमें मौत से भी बचाता है। कितने से? खुदा बाप मौत से बचा सकता है। आपका पिता आपको जो मौत से बचा सकता है वो किसी भी चीज से बचा सकता है। इज योर सेवियर। वो आपका छुड़ाने वाला परमेश्वर है और वो आपको और मुझको हर हाल में बचाने की क्षमता रखता है। याद तो होगा आपको, ऐसे लिखा हुआ है खुदा के कलाम में 19वें अध्याय में, 19वें अध्याय की 25वीं आयत में जब आपने पढ़ा है तो वहाँ ऐसे लिखा हुआ है, अय्यूब की किताब के 19 अध्याय की 25वीं आयत। बहुत से लोगों को याद भी है, ये मुँह ज़बानी याद हो गई है। वो कह रहा था मुझे मालूम है, अय्यूब कह रहा था मुझे मालूम है, छूटने वाला कह रहा था मुझे मालूम है, बीमारी से चंगा होने वाला पहले कह रहा था मुझे मालूम है, इससे पहले कि उसके फोड़े
ठीक हो जाते, उसको मालूम था। मैं आपसे बताना मांगता हूं, अगर आप मुसीबत में पड़े हो तो पहले मुसीबत नहीं जाएगी, पहले ये मालूम होना जरूरी है कि वो, सुनिएगा ऐसे लिखा हुआ है, मुझे तो निश्चय है, मुझे निश्चय, उर्दू में लिखा है, हमको मालूम है, मुझे मालूम है कि मेरा मखलती देने वाला जिंदा है। वो कह रहा था मुझे निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला मेरा जीवित है, छुड़ाने वाला, हाँ बेटा पढ़ो, जीवित है, जीवित है, और वो अंत में, मुझे मालूम है कि मेरा छुड़ाने वाला क्या है, मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है। एंड एट द टाइम ऑफ नीड, जब जरूरत पड़ेगी ना, जब समय आएगा, तो वो अंत में, और वो अंत में हाँ, पृथ्वी पर खड़ा होगा, वो अंत में फिर खड़ा होगा, और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी हाँ, मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊं। आपको मालूम है निश्चय क्या है? What is your surety? क्या तुमको मालूम है किस बात पे कॉन्फिडेंट हो? कॉन्फिडेंस क्या है तुम्हारा अपने पिता पर? मुझे निश्चय है मेरा पिता जिंदा है और वो उठकर खड़ा होगा, और जब वो खड़ा होगा, मेरी खाल खराब हो चुकी है, चीजें खराब हो गई हैं, पर मैं अपने पिता को अपने लिए खड़ा होते हुए देखूंगा और वो मुझे बिल्कुल चंगा कर देगा। और लिखा खुदा कलाम में, मैंने आपने बार बार पढ़ा है, अय्यूब की जिंदगी फिर से बहाल हो गई है, अय्यूब की खाल ठीक हो गई है, अय्यूब की बीमारी ठीक हो गई है, अय्यूब का घर बस गया है, अय्यूब का घर एस्टैब्लिश हो गया है, अय्यूब का फिर से किंगडम एस्टैब्लिश हो गया है, अय्यूब जो निकाल दिया गया था, अय्यूब फिर से बना दिया गया है, सब कुछ हो गया है। लोग मिलने आ रहे हैं, सोना चांदी भेंट लेकर के आ रहे हैं उसके पास, सब कुछ होने लगा, जो कुछ खो गया था उससे दुगना दुगना करके वापस आया है, इसलिए क्योंकि उसको मालूम है मेरा खुदा जिंदा तो है, पर बहुत से लोगों को मालूम नहीं है। कई बार आप भी डाउटफुल हो जाते हो, आपको लगता है पता नहीं है भी कि नहीं है, पता नहीं खुदा कहाँ है। अगर खुदा होता तो क्या हम इस हाल में होते हैं? अगर खुदा होता तो क्या होता? लेट मी टेल यू, गॉड इज स्टिल देयर, बट यस, द ओनली थिंग विच यू नीड इज योर कॉन्फिडेंस ओवर गॉड। Whatever, मुझे वाली यार बात अच्छी लगती है जो घरों में लिख करके लोग लगाते हैं, गॉड इज द अनसीन। पर आसमान का खुदा आपके घर में रहता है, आपके हर कण में रहता है। जब आप गाड़ी चला रहे हो तो आसमान का खुदा होता है वहां, जब आप बैठकर बातें कर रहे हो तो आसमान का खुदा होता है। आपके साथ साथ आपकी जॉब पे जाता है। When nobody goes in ICU, your father goes there. जब ICU में कोई और नहीं जाता ना, आपका पिता जाता है, आपकी टेक केयर वहां भी करता है। जब ओटी में कोई और नहीं जाता डॉक्टर के अलावा, वहां पर भी आपका पिता होता है। वो ऑपरेशंस में होता है, आपके डिप्रेशन में, आपके सब तरीके की चीजों में होता है। मैं चाहता हूँ मेरे साथ निकाले रेवलेशन उसका पहला अध्याय, उसका 8वां पद, प्रकाशित वाक्य पुस्तक पहला अध्याय 8वां पद। जी। प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, हाँ, जो सर्वशक्तिमान है, वो कह रहा प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो था और जो आने वाला और है, जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वशक्तिमान है, ये कहता है, हाँ, मैं ही अल्फा हाँ और ओमेगा हूँ। जी, मैं यूहन्ना, हाँ, जो तुम्हारा भाई, वो बात कर रहा है, कह रहा है जो परमेश्वर था, जो है और जो आने वाला है। वो ऐसा नहीं कि वो कह रहा है वो था बस खत्म, अब दूसरा ढूंढ लो, अब कोई दूसरा ढूंढो। वो ये नहीं कह रहा, वो कह रहा है परमेश्वर जो था, जो है और जो आने वाला है, जो अल्फा और ओमेगा है, वो है। He was there and he is. उसने मालूम क्या किया है? उसने जो था उसने काम किया है। 8वां अध्याय उसका 37वां पद निकाल कर पढ़े, रोमन्स 8 चैप्टर।
परंतु इन बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जी, जैवन से भी बढ़कर उसने, मालूम है उसके बारे में लिखा, उसने क्या किया है? उसने मुझको और आपको क्या किया? जैवन से बढ़कर। He has made you more than conqueror. उसने आपको क्या किया? जैवन से बढ़कर बनाया है। कहिए, मुझे परमेश्वर ने जैवन से बढ़कर किया है। आप मालूम कैसे जैवन से बढ़कर? कौन कर सकता है? अरे वो कर सकता है जो खुद जैवन से बढ़कर। उसने जय पाई, हमने गाना गाया, हमने कहा वो जय उसी में मिलती है, जय उसी में है। उसने मुझको आपको जैवन से बढ़कर बनाया है। यू आर मोर देन कॉन्करर इन हिम, आउट ऑफ हिम यू आर नोबडी। उसको, उससे अलग होकर यीशु मसीह कह रहा था, तुम मुझसे अलग होकर थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हो। तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। यू आर नथिंग, यू आर टोटल वेस्ट विदाउट गॉड। आप खुदा के बगैर टोटल नकारा है, फालतू हैं, बेकार हैं। पर आसमान के खुदा में होकर के तुम सब कुछ कर सकते हो। उसने तुम्हें जैवन से बढ़कर बनाया है। यू आर मोर देन कॉन्करर इन हिम। वो परमेश्वर जो आपका परमेश्वर है, इज नॉट अ डेड गॉड, ही इज अलाइव। हम लोग गाना गाते रहे हैं, हम लोगों ने बार बार कहा है, नो 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 नो। बोलिए, सब लोग बोलिए, नो 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 नो। बोलिए ना, बोलिए, नो 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 नो। म्यूजिक के साथ बोलिए आकर के, जल्दी से आइए। ओके, जस्ट से नो 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 नो। God's not dead. No, He is alive. God's not dead. No, He is alive. He can. not dead. No, He is alive. I can feel Him all over me. Can somebody say? खड़े होकर के कोई कह सकता है? No, 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 no. no. अपने पड़ोस वाले से कहिए, No, 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 no. God's not dead. No, He's alive. God's not dead. No, He's alive. I can feel Him. not dead. No, He's alive. I can feel Him all over. me. I can feel Him in my hands. I can feel Him in my legs. I can feel Him in my heart. I can feel Him in my head. I can feel Him all over me. God's not dead. God's not dead. He's alive. God's not dead. No, He's alive. God's not dead. No, He's alive. I can feel Him all over me. ओके, अब एक्शन के साथ बोलिए। खुशी है? खुशी है आपका परमेश्वर जीवित है? कितने लोगों को खुशी है? अगर आपको खुशी है ना तो कहिए, God's not dead, He is alive। कैसे बोलेंगे? मेरे पीछे पीछे बोलिए, God's not dead, He is alive, I can feel Him। फील कर पाते हैं? कितने लोगों को ये फीलिंग है खुदा बाप जिंदा है? हाँ? If you can feel, कहिए, I can feel Him all over me. I can feel Him in my hands. Hands पता है आपको? हाथ? कितने लोगों के पास हाथ है? Good. I can feel Him in my legs. I can feel Him in my heart. I can feel Him in my mind. Head. चलिए हेड बोल लीजिए, हमको लगा माइंड है ये। I can feel Him in my head. I can feel Him all over me. हाथ में, पैर में, दिल में, गुर्दे में, कलेजे में, फेफड़े में, लीवर में, सब में, नाक में, आंख में, सब में फील करिए खुदा आपको। आप हाँ, जुबान में भी, जुबान में भी फील कीजिए अपने खुदा बाप को। कहिए खुदा आपसे, ऐसे गाते हैं, ना 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 ना,
No, 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 ना no, ना no. ना 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 मृतक नहीं, यीशु जीवित है। मृतक नहीं, Yes, यीशु जीवित है। मुझ में वो जीवित है। मेरे हाथ में उसका जीवन, मेरे पाँव में उसका जीवन, मेरे दिल में उसका जीवन, मेरे सर में उसका जीवन, और मुझ में वो। ओके, एक दूसरे के साथ मिल करके कहिए, एक दूसरे की तरफ देख के कहिए। बताइए अपने पड़ोस वाले को यीशु मसीह क्या है। मालूम भी है तब भी बताइए। ऐसा नहीं कि रूपाली को मालूम नहीं है, पता है, पर रूपाली को फिर भी बताइए मेरा खुदा जिंदा है। अपने बारे में आप बता रहे ना, मुझ में वो जीवित है। रूपाली में तो जीवित है ही है, अपने बारे में देख। और थोड़ा इस बात पे घमंड भी कर सकते हैं आप, मुझ में खुदा आप रहता है यार। हाँ? ओके। नो 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 God's not dead. He's alive. God's not dead. He's alive. God's not dead. He's alive. He's over me. Not dead. He's alive. God's not dead. He's alive. God's not dead. He's alive. He's all over me. I can feel him in my hands, I can feel him in my lips, I can feel him in my heart, I can feel him in my head, I can feel him all over me. Na 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 यीशु जीवित है, मृतक नहीं। यीशु जीवित है, मृतक नहीं। यीशु जीवित है, मुझ में वो जीवित है। मेरे हाथ में उसका जीवन, मेरे पाँव में उसका जीवन, मेरे दिल में उसका जीवन, मेरे सर में उसका जीवन, और मुझ में वो जीवित है। मेरे हाथ में उसका जीवन, मेरे पाँव में उसका जीवन, मेरे दिल में उसका जीवन, मेरे सर में उसका जीवन, और मुझ में वो जीवित है। ओके, थोड़ा सा थोड़ी और मस्ती। हमको मजा आ रहा है, आपको मालूम नहीं। मेरा पिता जीवित है। पापा जब जिंदा थे ना, तो किसी बात की फिक्र नहीं थी। मिठाई का डब्बा हमारे पास ही आता था, उसके अलावा किसी को मिलता नहीं था। सारे बड़े बढ़िया बड़े कपड़े हमारे लिए आते थे, पापा बेचारे अपने लिए खरीदते भी नहीं थे। बड़ी खुशी होती थी। क्या पापा हैं, पापा जिंदा हैं। कितने लोग यकीन आपके पापा जिंदा है? ऊपर वाले पापा जिंदा है ना? अगर वो जिंदा है ना तो बेस्ट आपको दे सकते हैं। द बेस्ट you deserve and best you will get it from your father. हम लोग बता रहे हैं, हाथ उठा के तो बता पा रहे हैं मेरे हाथ में उसका जीवन। अब पैर का कैसे बताया जाए? पैर बताने के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए भाई? है तो थोड़ा बहुत अब ऐसे पैर तो ऐसे कर नहीं सकता हूँ। अब जिम्नास्ट भी नहीं हूँ क्योंकि तुम भी ऐसे पैर पकड़ हाथ से करो। कैसे करेंगे मोहित? पैर कैसे बता सकते हैं कि पैर में जीवन है? या तो किसी को किक विक करें, या तो किसी को किक करें कि पैर में तो मारा मारा तो पता लगे पैर में जीवन है, और या फिर पैर का इस्तेमाल किया जाए कुछ थोड़ा बहुत, है ना? तो प्रशंसा करिए, थोड़ा जंप करके करिए। इधर आओ, जंप करके बताना पड़ेगा ना कैसे बताते करते हैं। देखिए प्रशंसा आ रही है बताने के लिए कि उसके पैर में जीवन कैसे है। कोई और बताना चाहे तो बता सकता है, सामने निकल के आके आपके पैर में जीवन है। किसी और के पैर में जीवन है? पीछे एडी भी आ गया पैर में जीवन बताने के लिए। एडी बताएगा। हाँ तुम भी आ गए, देखो बच्चे बताने के लिए आ गए। देखो यहाँ ये हरी मिशेल आ गई, वेरी गुड। ऊपर ही आ जाओ, सब ऊपर ही आ जाओ। फिर आओ, कम ऑन, स्टेज फॉर यू।
ना 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 यीशु जीवित है, मृत्यु नहीं। यीशु जीवित है, और मुझ में वो जीवित है। मेरे हाथ में उसका जीवन, मेरे पाँव में उसका जीवन, मेरे दिल में उसका जीवन, मेरे सर में उसका जीवन, और मुझ में वो जीवित है। मेरे हाथ में उसका जीवन, मेरे पाँव में उसका जीवन, मेरे दिल में उसका जीवन, मेरे सर में उसका जीवन, और मुझ में वो जीवित है। बारी बारी से पहले इधर वाले अपना पाँव दिखाएं, आपके पाँव में कितना जीवन है देखना चाहिए। यीशु जीवित होगा तो पाँव में जीवन तो होगा, है ना। एंड बाय डूइंग दिस थोड़ा आपका एरोबिक हो जाएगा, थोड़ा एक्सरसाइज हो जाएगा। मेरा तो ज्यादा हो रहा है आज, दवाई खाई है, नाश्ता किया नहीं है, बाकी शुगर अपने आप लेवल में आया है। ओके, इधर वाले मेरे हाथ में उसका जीवन, मेरे हाथ में उसका जीवन, मेरे पाँव में उसका जीवन, मेरे दिल में उसका जीवन, मेरे सर में उसका जीवन, और मुझ में वो जीवित है। मेरे हाथ में उसका जीवन, मेरे पाँव में उसका जीवन, मेरे दिल में उसका जीवन, मेरे सर में उसका जीवन, और मुझ में वो जीवित है। मेरे हाथ में उसका जीवन, मेरे पाँव में उसका जीवन, मेरे दिल में उसका जीवन, मेरे सर में उसका जीवन, और मुझ में वो जीवित है। मेरे हाथ में उसका जीवन, मेरे पाँव में उसका जीवन, मेरे सर में उसका जीवन, और मुझ में वो जीवित है। ये वाले साइड वाले थोड़ा हटके हो गया, थोड़ा आप लोग भी बताओ। माना गुप्ता जी इधर बैठे हैं, यही बुढ़े आदमी सबसे ज्यादा, और बाकी तो जवान है ना। मेरे हाथ में उसका जीवन, मेरे पाँव दिल में, में भैया उसका पाँव। जीवन, मेरे सर में उसका इनका जीवन, पाँव कर देना और बेटा, मुझ में वो जीवित श्रुति, है। इनके पाँव में, किसके? इनके पाँव में नहीं आ रहा अभी, कैसे? इनके पाँव में लाना है। कीप सिंगिंग, कीप सिंगिंग। मेरे हाथ में उसका जीवन, मेरे पाँव में उसका जीवन, मेरे दिल में उसका जीवन, मेरे सर में उसका जीवन, और मुझे वो जीवित है। मेरे हाथ में उसका जीवन, मेरे पाँव में उसका जीवन, मेरे दिल में उसका जीवन, मेरे सर में उसका जीवन, और मुझे वो जीवित है। मेरे हाथ में उसका जीवन, मेरे पाँव में उसका जीवन, मेरे दिल में उसका जीवन, मेरे सर में उसका जीवन, और मुझे वो जीवित है। जब लेंटर डाल रहे थे ना, तो बहुत मोटी वाली सरिया डाली है, टूटेगी नहीं, और टूट भी गई तो चिंता ना करिए, नीचे जो बैठे उनको चिंता करना, आप तो ऊपर है। ओके, मेरे हाथ में ऊपर वाले प्लीज। मेरे हाथ में उसका जीवन, मेरे पाँव में उसका जीवन, मेरे दिल में उसका जीवन, मेरे सर में उसका जीवन, और मुझ में वो जीवित है। मेरे हाथ में उसका जीवन, मेरे पाँव में उसका जीवन, मेरे दिल में उसका जीवन, मेरे सर में उसका जीवन, और मुझ में वो जीवित है। यीशु जीवित है, यीशु जीवित है, यीशु जीवित है, यीशु जीवित है। के आत्मा में अपने आप को सौंप कर आत्मा से खुदा की शुक्रगुजारी कीजिए, कहिए खुदा तेरा धन्यवाद, तेरे जी उठने के लिए तेरा धन्यवाद, क्योंकि तू जीवित है, तेरा धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। Alive, alive, alive. Forevermore, my Jesus is alive, alive
मेरा प्रभु यीशु सदैव जीवित है। हालेलुया, हालेलुया, मेरा यीशु जीवित है। आपको मालूम खुदा कलाम में लिखा है, उसने कहा था, फरिश्ते ने बात की थी तो कहा था, तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढते हो? Why you are seeking and living into among the dead? जीवते को मरे हुओं में ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। He is not there. He is not in grave. He is not among the dead people. He is with the living ones. जीवितों के बीच में है। धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का। कहिए परमेश्वर से, Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. जय हो यीशु, मेरा यीशु जीवित है, प्रभु यीशु जीवित है। जय हो यीशु, मेरा यीशु सदैव जीवित है। हालेलुया, हालेलुया, मेरा प्रभु यीशु सदैव जीवित है। हालेलुया, हालेलुया, मेरा यीशु जीवित है। उसने शागिर्दों से बात की और कहा, मैं तुमसे पहले गलील को पहुंचूंगा। Where I am sending you, I'll reach before you. जहां आसमान का खुदा आपको भेज रहा है, जहां आप जाने पर हो, आपसे पहले आसमान का खुदा वहां हाजिर होगा। इससे पहले तुम पहुंचोगे, मैं पहुंच जाऊंगा। मेरी उपस्थिति हर उस जगह पर होगी जहां मैं तुम्हें भेजने पर हूं। ये खुदा बाप का वायदा है। उसके हाथों में अपने आप को सुपुर्द करें। कहें परमेश्वर से, शायद आप भूल गए थे, शायद आपको ये बात धूमिल पड़ गई थी, धुंधली हो गई थी आपके स्मरण में, शायद आप विचलित होने लगे थे। और आज कहिए परमेश्वर से, परमेश्वर हम पूरा विश्वास करते हैं तू जीवता परमेश्वर है। यू आर द लिविंग गॉड। तू था, जगत की उत्पत्ति से पहले था, आज भी है और सदा रहेगा। खुदावन तेरे पास तेरी हुजूरी में आए हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह विनती करते हैं, अपने अनुग्रह के द्वारा हम में से हर एक को आशीष कर। तेरा नाम हमारे जीवनों से महिमा पाए। कलीसिया को खुदावंद यीशु मसीह, कलीसियाओं को, खादिमों को खुदावंद यीशु मसीह, पूरे देश और पूरी दुनिया को इस बात का एहसास होने दे कि तू था, तू है और सदा तक रहेगा। मदद कर खुदावंद, सब कुछ तेरे हाथों में सुपुर्द कर। मेरा मददगार हो खुदावंद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।